आपका टीवी बंद है, योर टीवी इज ऑफ। अगर आपको बोलना हो आपका टीवी बंद है तो अंग्रेजी में बोलो योर टीवी इज ऑफ। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। दूसरा है दरवाजे पे कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। दरवाजे पे कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। नेक्स्ट है ये मेरा फ़ोन है तुम्हारा नहीं, तो अंग्रेजी में बोलो दिस इज माई फोन नॉट योर। या मेरा फ़ोन है तुम्हारा नहीं, दिस इज माई फोन नॉट योर। इसी प्रकार दूसरा भी है ये मेरी कार है तुम्हारी नहीं, दिस इज माई कार नॉट योर्स। ये मेरी कार है तुम्हारी नहीं, दिस इज माई कार नॉट योर्स। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे दौड़ने दो, तो लेट मी का यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आलू छील दो, फील ऑफ द पोटैटोस। जब आपको बोलना हो आलू छील दो तो अंग्रेजी में बोलो फील ऑफ द पोटैटोस। दूसरा है उसी प्रकार से संतरा छील दो, फील ऑफ द ऑरेंज। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, संतरा छील दो तो अंग्रेजी में बोलो फील ऑफ द ऑरेंज। अगर आपको बोलना हो मटर छील दो, आलू छील दो, तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है नल खोल दो, टर्न ऑन द टब। नल खोल दो, टर्न ऑन द टब। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टब। नेक्स्ट है शर्ट उतार लो, टेक ऑफ द शर्ट। अगर आपको बोलना हो शर्ट उतार लो तो अंग्रेजी में बोलो टेक ऑफ द शर्ट। नेक्स्ट है जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। जब भी आपको बोलना हो किसी से जाकर सो जाओ तो अंग्रेजी में बोलो गो एंड स्लीप। दूसरा है मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। अगर आपको बोलना हो मुझे गर्म लग रही है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट है बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। बारिश होगी ना आज के टाइम में तो क्या बोलोगे, बारिश हो रही है तो अंग्रेजी में बोलो इट्स राइनिंग। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो, बस थोड़ा सा टाइम रोज दिया करो 10 से 12 मिनट, बस उसी में आप लोग अंग्रेजी बोलना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाओगे। तो नेक्स्ट है मुझे गाने दो, लेट मी सिंग। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे जाने दो, लेट मी गो। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। फिर नेक्स्ट है लाइट आ गई, द पावर इज बैक ऑन। जब आपको बोलना हो लाइट आ गई तो अंग्रेजी में बोलो द पावर इज बैक ऑन। नेक्स्ट है क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ऐसा आप लोग रोज बोलते हो ना, क्या चल रहा है तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट्स गोइंग ऑन। दूसरा है क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। नेक्स्ट है तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अगर आपको बोलना हो कहीं पर भी तुम क्या कर रहे हो तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट आर यू डूइंग। दूसरा है तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। फिर नेक्स्ट है तुम जा सकते हो, यू कैन गो। जब आपको बोलना हो तुम जा सकते हो तो अंग्रेजी में बोलो यू कैन गो। नेक्स्ट है तुम आ सकते हो, यू कैन कम। जब आपको बोलना हो तुम आ सकते हो तो अंग्रेजी में बोलो यू कैन कम। अगर आपको बोलना हो तुम खा सकते हो, तुम पी सकते हो, तो यू कैन का यूज करके वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। तो नेक्स्ट है खाना लगा दो, सर्वे द फूड। जब आपको बोलना हो खाना लगा दो तो अंग्रेजी में बोलो सर्वे द फूड। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। अगर आपको बोलना हो बिस्तर लगा दो तो अंग्रेजी में बोलो मेक द बेड। नेक्स्ट है नल खोल दो, टर्न ऑन द टब। ऐसा घरों में रोज बोलते हो ना, नल खोल दो तो अंग्रेजी में बोलो टर्न ऑन द टब। दूसरा है नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टब। अभी हम लोग प्याज काट दो, आलू छील दो, इन वाक्यों को भी हम लोग अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। दूसरा है सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। नेक्स्ट है चाय छान देना, स्टाइन द टी। अगर आपको बोलना हो चाय छान देना तो अंग्रेजी में बोलो स्टाइन द टी। अगर आपको बोलना हो दूध छान देना, शरबत छान देना, तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। तो नेक्स्ट है दूध उबाल दो, बॉयल अप द मिल्क। दूध उबाल दो, बॉयल अप द मिल्क। दोस्तों अभी हम लोग ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे जो रोज रोज घर में बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है। अगर आप लोग उन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलोगे तो आप लोग किसी घर में जाओगे तो आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बाकी आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट है राहुल ने पानी पी लिया, राहुल ड्रिंक द वाटर। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो राहुल ने पानी पी लिया तो अंग्रेजी में बोलो
राहुल ड्रिंक द वाटर। अगर आपको बोलना हो आलोक ने चाय पी लिया, ऋतिक ने कॉफ़ी पी लिया। तो इस प्रकार से भी आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। सातवां है मैंने आम खा लिया, आई ईट द मैंगो। मैंने आम खा लिया, आई ईट द मैंगो। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो और किसी घर में जाओगे तो बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोल पाओगे। तो नेक्स्ट, खाना बहुत तीखा है, द फूड इज वेरी स्पाइसी। ऐसा आप लोग कहीं ना कहीं बोलते हो ना, खाना बहुत तीखा है, तो अंग्रेजी में बोलो द फूड इज वेरी स्पाइसी। नेक्स्ट है मेरे साथ आओ, कम विथ मी। जब भी आपको किसी के साथ बोलना हो मेरे साथ आओ, तो अंग्रेजी में बोलो कम विथ मी। दूसरा है चालाक मत बनो, डोंट वे स्मार्ट। चालाक मत बनो, डोंट वे स्मार्ट। सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। नेक्स्ट है आँच धीमा कर दो, टर्न डाउन द हीट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, आँच धीमा कर दो, तो अंग्रेजी में बोलो टर्न डाउन द हीट। नेक्स्ट है वह खेल सकता है, ही कैन प्ले। वह खेल सकता है, ही कैन प्ले। वह सीख सकता है, वह पढ़ सकता है, वह देख सकता है। तो ही कैन का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट आलू छील दो, फील ऑफ द पोटैटोस। आलू छील दो, फील ऑफ द पोटैटोस। अगर आपको बोलना हो संतरा छील दो, केला छील दो, लहसुन छील दो। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। इस तरीके से अगर आप लोग कहीं पर भी किसी घर में बोलोगे तो आप लोग की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट है प्याज काट दो, चॉप द ऑनियन। प्याज काट दो, चॉप द ऑनियन। अगर आपको बोलना हो आलू काट दो, मटर काट दो। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है हम बैठ सकते हैं, वी कैन सिट। हम बैठ सकते हैं, वी कैन सिट। हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों में वी कैन का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। नेक्स्ट है मसाले मिला दो, मिक्स द स्पाइसेस। ऐसा आप लोग बोलते हो ना घरों में, मसाले मिला दो, तो अंग्रेजी में बोलो मिक्स द स्पाइसेस। नेक्स्ट है तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। नेक्स्ट है आपको भूख लगी है, आर यू हैंग्री। जब आपको बोलना हो आपको भूख लगी है, तो अंग्रेजी में बोलो आर यू हैंग्री। नेक्स्ट है आपको नींद आ रही है, आर यू फीलिंग स्लीपी। अगर आपको बोलना हो आपको नींद आ रही है, तो अंग्रेजी में बोलो आर यू फीलिंग स्लीपी। नेक्स्ट है चलो बाहर घूमते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से भी बोलते हो ना, चलो बाहर घूमते हैं, तो अंग्रेजी में बोलो लेट्स गो आउटसाइड। नेक्स्ट है अपना काम खत्म कर लो या फिर अपना होमवर्क खत्म कर लो, तो अंग्रेजी में बोलो फिनिश योर होमवर्क। अपना होमवर्क खत्म कर लो, फिनिश योर होमवर्क। नेक्स्ट है मैं चाय नहीं पीता हूँ, आप क्या नहीं पीते हो। मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट टेक टी। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। अगर आपको बोलना हो कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, मैं शरबत नहीं पीता हूँ, तो सेंटेंस को बना भी सकते हो। नेक्स्ट है पापा घर पर नहीं है, डैड इज नॉट एट होम। जब आपको बोलना हो पापा घर पर नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो डैड इज नॉट एट होम। अगर आपको बोलना हो चाचा घर पर नहीं है, तो इस प्रकार से भी आप लोग वाक्य को बना सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है आप व्यर्थ में लाल पीले हो रहे हैं, यू आर एंग्री फॉर नथिंग। आप व्यर्थ में लाल पीले हो रहे हैं, तो अंग्रेजी में बोलो यू आर एंग्री फॉर नथिंग। नेक्स्ट है मैं क्लास में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द क्लास। अगर आपको बोलना हो मैं क्लास में बैठा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम सिटिंग इन द क्लास। नेक्स्ट है अब मैं कुछ बोलूँ, माई आई से समथिंग नाउ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, अब मैं कुछ बोलूँ, तो अंग्रेजी में बोलो माई आई से समथिंग नाउ। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। सिर्फ 10 मिनट की क्लास रोज लोगे तो आप लोग 30 दिन के अंदर में ही संपूर्ण वाक्य को अंग्रेजी में बोलना सीख जाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने में वक्त लगता है, समय लगता है। तो नेक्स्ट आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे। आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे। नेक्स्ट है फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। अगर आपको बोलना हो फोन आ रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो द फोन इज रिंगिंग। नेक्स्ट है तुम कहाँ से आए हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। अगर आपको पूछना हो किसी से तुम कहाँ से आए हो, तो अंग्रेजी में बोलो वेयर हैव यू कम फ्रॉम। नेक्स्ट है हमने टीवी देख लिया, वी वॉच द टीवी। हमने टीवी देख लिया, वी वॉचड द टीवी। हमने मोबाइल देख लिया, हमने सीरियल देख लिया। तो इस प्रकार से भी वाक्य को बना सकती हो। दूसरा है वह मुझसे मिलने आया, ही कम टू मीट मी। वह मुझसे मिलने आया, ही कम टू मीट टू मी। नेक्स्ट है हम नाश्ता कर रहे हैं, वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। अगर आपको बोलना हो हम नाश्ता कर रहे हैं,
तो अंग्रेजी में बोलो वी आर टेकिंग ब्रेकफास्ट। दूसरा है वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ। वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ। नेक्स्ट है मैं कल बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। अगर आपको बोलना हो मैं कल बाजार जाऊंगा तो अंग्रेजी में बोलो आई विल गो टू मार्केट टुमारो। अगर आपको बोलना हो मैं कल स्कूल जाऊंगा, कल मैं मंदिर जाऊंगा, तो इस प्रकार से भी आप लोग वाक्य को बना सकते हो। दूसरा है चपरासी कमरे की सफाई करेगा, द प्यून विल क्लीन द रूम। अगर आपको बोलना हो चपरासी कमरे की सफाई करेगा तो अंग्रेजी में बोलो द प्यून विल क्लीन द रूम। नेक्स्ट है ये किताब किसकी है, हुज इज दिस बुक। ये किताब किसकी है, हुज इज दिस बुक। अगर आपको बोलना हो ये साइकिल किसकी है, यह मोबाइल किसका है, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। अगर आपको बोलना हो उसके पास एक कार है, उसके पास एक मोबाइल है, उसके पास एक ब्लूटूथ है, तो इस तरीके से आप लोग भी ही हैज आ का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने अंग्रेजी बोलना जल्दी सीखे हैं। तो नेक्स्ट आपके पास पैसा है, यू हैव मनी। आपके पास पैसा है, यू हैव मनी। अगर आपको बोलना हो आपके पास कार है, आपके पास ईयरफोन है, आपके पास मोबाइल है, तो यू हैव आ का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है राम के पास किताब है, राम हैज अ बुक। अगर आपको किसी का नाम लेकर के बोलना हो राम के पास किताब है तो अंग्रेजी में बोलो राम हैज अ बुक। अगर आपको बोलना हो ऋतिक के पास कार है, आलोक के पास मोबाइल है, आलोक के पास चार्जर है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो ना। फिर नेक्स्ट है मुझे पिज्जा पसंद है, आपको क्या पसंद है। मुझे पिज्जा पसंद है तो अंग्रेजी में बोलो आई लाइक पिज्जा। मुझे पिज्जा पसंद है, आई लाइक पिज्जा। अगर आपको बोलना हो मुझे मैगी पसंद है, मुझे आलू पसंद है, मुझे लैपटॉप पसंद है, तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे बाहर जाना है, आई वांट टू गो आउट। अगर दोस्तों आप लोग घर में होते हो, ऑफिस में होते हो, या स्कूल या दुकान में होते हो, तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना मुझे बाहर जाना है, तो अंग्रेजी में बोलो आई वांट टू गो आउट। दोस्तों हमारी इस क्लास को देख करके सभी लोग अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, चाहे कोई बच्चा हो या कोई बड़ा इंसान हो या कोई बूढ़ा व्यक्ति हो। हमारी इस वीडियो को देख करके सभी लोग अंग्रेजी को बोलना सीख सकते हैं, और इस तरीके से क्लास डेली आते रहते हैं हमारे चैनल पर। तो नेक्स्ट है मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। सभी वाक्यों को आपको अंग्रेजी में बोलना है। नेक्स्ट है इसे फिर से करो, डू इट अगेन। जब आपको बोलना हो इसे फिर से करो तो अंग्रेजी में बोलो डू इट अगेन। नेक्स्ट है सिर्फ मेरे लिए, ओनली फॉर मी। अगर आपको बोलना हो सिर्फ मेरे लिए तो अंग्रेजी में बोलो ओनली फॉर मी। अगर आपको बोलना हो सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ उसके लिए, तो इस प्रकार से भी आप लोग वाक्य को बना सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है पहले कौन आया, हु कम फर्स्ट। पहले कौन आया, हु कम फर्स्ट। नेक्स्ट है मुझे बताओ, टेल मी। मुझे बताओ, टेल मी। नेक्स्ट है ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, ये आपके लिए है, तो अंग्रेजी में बोलो दिस इज फॉर यू। दूसरा है नहा लो, टेक अ बाथ। जब आपको बोलना हो नहा लो तो अंग्रेजी में बोलो टेक अ बाथ। नेक्स्ट है नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट। नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट। दूसरा है कपड़े पहन लो, गेट ड्रेसेड। कपड़े पहन लो, गेट ड्रेसेड। सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हमारे साथ किया करो 10 मिनट टाइम निकाल करके रोज 8:40 पर। तो नेक्स्ट है मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस। जब आपको बोलना हो मैं वादा करता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई प्रॉमिस। दूसरा है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। जब आपको बोलना हो कोई बात नहीं तो अंग्रेजी में बोलो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, चलो खेलते हैं, तो अंग्रेजी में बोलो लेट्स प्ले। दूसरा है घबराओ मत, डोंट पैनिक। घबराओ मत, डोंट पैनिक। नेक्स्ट है उसे नहीं खेलना है, ही हैज नॉट टू प्ले। उसे नहीं खेलना है, ही हैज नॉट टू प्ले। अगर आपको बोलना हो उसे नहीं खाना है, उसे नहीं पीना है, तो ही हैज नॉट टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है अगर आपको बोलना हो मुझे नहीं खेलना है, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई हैव नॉट टू प्ले या आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। नेक्स्ट है यह मुफ्त का है, इट इज फ्री ऑफ चार्ज। कहीं पर भी आपको कोई भी चीज़ फ्री मिलता है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, यह मुफ्त का है, तो अंग्रेजी में बोलो इट इज फ्री ऑफ चार्ज।
नेक्स्ट सेंटेंस है मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। कितना छोटा वाक्य है। अगर आपको बोलना हो मैं खुश हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूँ। तो इस प्रकार से भी आप लोग वाक्य को बना सकते हो। रोज वीडियो को देखोगे तो आपके मुंह से अपने आप अंग्रेजी निकलेगी, ये मेरी 100% की गारंटी है। तो नेक्स्ट है मुझे खाने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग। अगर आपको बोलना हो मुझे खाने का मन नहीं है तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट फील लाइक ईटिंग। अगर आपको बोलना हो मुझे पढ़ने का मन नहीं है, मुझे लिखने का मन नहीं है, मुझे जाने का मन नहीं है, तो इस प्रकार से भी आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। और हम आपके लिए अब बोर्ड पर भी पढ़ाते हैं, तो बोर्ड वाली वीडियो को आपको जरूर देखना है। वो 6 से 7 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन उसमें आप लोग एक वाक्य से 1000 सेंटेंस को बनाने का तरीका बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हो। फिर नेक्स्ट है आप कब आओगे, When will you come? आप कब आओगे, When will you come? अगर आपको बोलना हो आप कब खाओगे, आप कब जाओगे, तो इस प्रकार से भी आप लोग वाक्य को बना सकते हो। नेक्स्ट है तुम कब लौटोगे। देखो उसी प्रकार सेंटेंस है तुम कब लौटोगे तो अंग्रेजी में बोलो When will you return? तुम कब लौटोगे, When will you return? नेक्स्ट है मत पूछो, डोंट आस्क। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मत पूछो तो अंग्रेजी में बोलो डोंट आस्क। नेक्स्ट है क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, क्या बात है तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज द मैटर। दूसरा है सच बताओ, मी ट्रूथ। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करो, हमारे साथ प्रैक्टिस करो, दिन भर अंग्रेजी को बोलो। नेक्स्ट है मुझे नहीं सीखना है, आई डोंट वांट टू लर्न। अगर आपको बोलना हो मुझे नहीं सीखना है तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट वांट टू लर्न। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मुझे नहीं देखना है, आई डोंट वांट टू सी। मुझे नहीं देखना है, आई डोंट वांट टू सी। अगर आपको बोलना हो मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं पीना है, मुझे नहीं दौड़ना है, तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है या फिर आपको बोलना हो मुझे नहीं जानना है तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट वांट टू नो। मुझे नहीं जानना है, आई डोंट वांट टू नो। इस प्रकार से आप लोग भी आई डोंट वांट टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है वह अभी कहाँ है, वेयर इज ही रिंग्ड नाउ। वह अभी कहाँ है, वेयर इज ही रिंग्ड नाउ। नेक्स्ट है आपको कहाँ जाना है, वेयर हैव यू टू गो। आपको कहाँ जाना है, वेयर हैव यू टू गो। नेक्स्ट है छिपाओ मत, डू नॉट हाइड। ऐसा भी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो छिपाया करते हैं, तो आपको क्या बोलना है, छिपाओ मत तो अंग्रेजी में बोलो डू नॉट हाइड। नेक्स्ट है सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल। सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल। सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। जब जो भी वाक्य को बोलना हो तो अंग्रेजी में ही बोला करो आप लोग। नेक्स्ट है मुझे बताओ, टेल मी। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे बताओ तो अंग्रेजी में बोलो टेल मी। नेक्स्ट है यहाँ पर एक साथ 3 वाक्य आ गए हैं। तो फर्स्ट है हे भगवान, हो गॉड। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, हे भगवान तो अंग्रेजी में बोलो हो गॉड। दूसरा है कोई और, एनीबॉडी इल्स। कोई और, एनीबॉडी इल्स। तीसरा है तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। नेक्स्ट है मेरी कसम खाओ, सावर बाई मी। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मेरी कसम खाओ तो अंग्रेजी में बोलो सावर बाई मी। दूसरा है तुम कहाँ थे, वेयर यू। चौथा है भगवान की कसम, गॉड प्रॉमिस। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, भगवान की कसम तो अंग्रेजी में बोलो गॉड प्रॉमिस। नेक्स्ट है वापस जाओ, गो बैक। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, वापस जाओ तो अंग्रेजी में बोलो गो बैक। वापस आओ, कम बैक। अगर आपको बोलना हो वापस जाओ तो अंग्रेजी में बोलो गो बैक। अगर आपको बोलना हो वापस आओ तो अंग्रेजी में बोलो कम बैक। नेक्स्ट है नौकरी ढूंढ लो, फाइंड आ जॉब। ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से बोलते हो ना, नौकरी ढूंढ लो तो अंग्रेजी में बोलो फाइंड आ जॉब। नेक्स्ट है जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। ऐसा बोलते हो ना, जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है क्या हाल है, हाउ आर यू। जब आपको बोलना हो क्या हाल है तो अंग्रेजी में बोलो हाउ आर यू। नेक्स्ट है यह अच्छा है, इट्स नाइस। अगर आपको बोलना हो यह अच्छा है तो अंग्रेजी में बोलो इट्स नाइस। दूसरा है मैं जानता हूँ, आई नो। मैं जानता हूँ, आई नो। नेक्स्ट है यहाँ आओ, कम हियर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, यहाँ आओ तो अंग्रेजी में बोलो कम हियर। दूसरा है मिलते रहना, कीप इन टच। मिलते रहना, कीप इन टच। नेक्स्ट है
कब सोना है, when to sleep। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, कब सोना है, तो अंग्रेजी में बोलो when to sleep। दूसरा है मुझे जाना है, I have to go। मुझे जाना है, I have to go। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मुझसे मिलो, meet me। मुझसे मिलो, meet me। दूसरा है आप कैसे हो, how do you do। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, आप कैसे हो, तो अंग्रेजी में बोलो how do you do। नेक्स्ट है तुम कितनी देर से आए हो, यू आर टू लेट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, तुम कितनी देर से आए हो, तो अंग्रेजी में बोलो यू आर टू लेट। दूसरा है अगर मैं ना आऊँ तो, व्हाट इफ़ आई डोंट कम। अगर आपको बोलना हो अगर मैं ना आऊँ तो, व्हाट इफ़ आई डोंट कम। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। अगर मैं ना खाऊं तो, अगर मैं ना जाऊं तो, इस प्रकार से वाक्य को बना भी सकते हो। तो नेक्स्ट है मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुस्कुराते रहो, तो अंग्रेजी में बोलो कीप स्माइलिंग। दूसरा है पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग। पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है करते रहो, कीप डूइंग। करते रहो, कीप डूइंग। चौथा है आनंद लेते रहो, कीप इंजॉइंग। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। दूसरा है मशीन चालू करो, स्विच ऑन द मशीन। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऑन करना हो यानी कि चालू करना हो, तो आप लोग स्विच ऑन द का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी। एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी। अगर आपको बोलना हो टीवी बंद करो, तो इसकी अंग्रेजी होगी स्विच ऑफ द टीवी। इस प्रकार से आप लोग कोई भी चीज़ बंद करना चाहते हो तो स्विच ऑफ द का यूज कर सकते हो। दूसरा है एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। अगर आपको बोलना हो टीवी ऑन करो, पंखा ऑन करो, तो स्विच ऑन द का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। सुबह हो जाती हो तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, भाई सुबह हो गई, तो अंग्रेजी में बोलो इट्स मॉर्निंग। दूसरा है मेरे साथ चलो, कम विथ मी। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। बिल्कुल जीरो लेवल से सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो मेरे साथ। मैं आपके लिए रोज़ वीडियो बनाता हूं, सिर्फ आप लोग कोचिंग के तरीके से एक टाइम बना लो और एक टाइम पर वीडियो को रोज़ देखोगे तो अंग्रेजी आप लोगों के मन में बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगा और हिंदी की जगह पर अंग्रेजी ही निकलेगी। तो नेक्स्ट है क्या तुमने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग। जब आपको बोलना हो क्या तुमने कुछ कहा, तो अंग्रेजी में बोलो डिड यू से समथिंग। अगर आपको बोलना हो क्या तुमने कुछ खाया, क्या तुमने कुछ लिखा, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। जब आपको बोलना हो मुझे नींद आ रही है, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग स्लीपी। नेक्स्ट है अब यहाँ पर एक साथ 3-4 सेंटेंस साथ में आए हैं। तो फर्स्ट है मैं काम पर जा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम गोइंग टू वर्क। मैं काम पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वर्क। दूसरा है मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आपको बोलना हो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम गोइंग टू स्कूल। तीसरा है मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। चौथा है मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। सभी प्रकार से अंग्रेजी को बोलना सीखो ताकि कोई भी वाक्य आपको बोलना हो तो अंग्रेजी में ही बोलना पड़े। तो नेक्स्ट है मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग। मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग। दूसरा है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। तीसरा है मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। चौथा है मैं गाना सुन रहा हूँ। गाना सुनते हो ना आप लोग, तो ऐसा बोलते हो ना मैं गाना सुन रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। नेक्स्ट है मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना मैं पानी पी रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा है मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ। मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ। तीसरा है पागल हो क्या, आर यू क्रेजी। पागल हो क्या, आर यू क्रेजी। ऐसे वाक्य आप लोग रोज बोलते हो ना, तो अंग्रेजी में बोला करो। चौथा है यह ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। जब आपको बोलना हो यह ऐसा नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो इट्स नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप। ऐसा आप लोग बोलते हो ना मैं सोने जा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम गोइंग टू स्लीप। दूसरा है यहाँ कोई नहीं है, नो बडी इज हेयर। तीसरा है
मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। चौथा है मुझे एक मौका दो, गिव मी आ चांस। मुझे एक मौका दो, गिव मी आ चांस। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, तो अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे तो आप लोगों के माइंड में अपने आप छप जाएगा। तो नेक्स्ट है सिर पर मालिश कर दो, डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। जब आपको बोलना हो सिर पर मालिश कर दो तो अंग्रेजी में बोलो डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है टीवी ऑन करो, टर्न ऑन द टीवी। टीवी ऑन करो, टर्न ऑन द टीवी। टीवी बंद करो, टर्न ऑफ द टीवी या स्विच ऑफ द टीवी। किसी प्रकार से भी बोल सकते हो, चाहे टर्न ऑन द का यूज करो, चाहे स्विच ऑन द का यूज करो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, व्हाट इज दैट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, वो क्या है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज दैट। दूसरा है मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई डोंट बिलीव। मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ सकता हूँ, हाउ कैन आई रीड इंग्लिश। जब आपको बोलना हो मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ सकता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो हाउ कैन आई रीड इंग्लिश। उसी प्रकार दूसरा भी है तुम गाना कब गा सकते हो। अगर आपको बोलना हो तुम गाना कब गा सकते हो तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन कैन यू सिंग सॉन्ग। इस प्रकार से अगर आपको बोलना हो तुम खाना कब खा सकते हो, तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है अपना ख्याल रखना, टेक केयर। जब आपको बोलना हो अपना ख्याल रखना तो अंग्रेजी में बोलो टेक केयर। दूसरा है मुझे दोस्त मत दो, डोंट बिलीव मी। मुझे दोस्त मत दो, डोंट बिलीव मी। नेक्स्ट है आपने ऐसा क्यों कहा, वाई डिड यू से दैट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, आपने ऐसा क्यों कहा तो अंग्रेजी में बोलो वाई डिड यू से दैट। उसी प्रकार दूसरा है मैं ज़्यादा देर सो गया, आई ओवर स्लेप्ट। नेक्स्ट है ना, तो ऐसा बोलते हो ना मुझे प्यास लगी है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम थर्स्टी। धीरे धीरे सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। नेक्स्ट है तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। अगर आपको बोलना हो तुम क्या खाते हो, तुम क्या पहनते हो, तुम क्या करते हो, तो इस तरीके से व्हाट डू यू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। अगर आपको बोलना हो आप कहाँ रहते हैं तो अंग्रेजी में बोलो वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है आप कैसे घर जाते हैं, हाउ डू यू गो होम। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, आप कैसे घर जाते हैं तो अंग्रेजी में बोलो हाउ डू यू गो होम। आप कैसे स्कूल जाते हैं, आप कैसे बाजार जाते हैं, आप कैसे मंदिर जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अगर आपको बोलना हो तुम बाजार कब जाते हो, तुम मंदिर कब जाते हो, तुम अयोध्या कब जाते हो, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, व्हाट इज़ दैट। वो क्या है, व्हाट इज़ दैट। नेक्स्ट है मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट बिलीव। मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट बिलीव। नेक्स्ट है कितना बोलती हो तुम, हाउ मच यू स्पीक। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, तुम कितना बोलती हो तो अंग्रेजी में बोलो हाउ मच यू स्पीक। दूसरा है कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। इस तरीके से आप लोग भी बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। चौथा है कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है देखो तो सही, डू लुक। ऐसा बोलते हो ना, देखो तो सही तो अंग्रेजी में बोलो डू लुक। अगर आपको बोलना हो खाओ तो सही, पढ़ो तो सही, लिखो तो सही, तो ऐसे वाक्य में आप लोग डू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। उसी प्रकार दूसरा भी है यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर। यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर। अगर आप लोग भी मेरी वीडियो को रोज़ देखते होंगे तो इन वाक्यों का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। और मेरे साथ कॉपी और पेन को लेकर के बैठा करो, रोज़ नोट में लिखा करो। तो नेक्स्ट है मुझे बताओ तो सही, डू टेल मी। मुझे बताओ तो सही,
डू टेल मी, वहाँ जाओ तो सही, इसका ट्रांसलेट क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो नेक्स्ट सेंटेंस, तुम नहीं, नॉट यू। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो तुम नहीं तो अंग्रेजी में बोलो नॉट यू। नेक्स्ट है अभी नहीं, नॉट नाउ, अभी नहीं, नॉट नाउ। ऐसे वाक्य बोलते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, तो सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है, या मुफ्त का है, इट इज फ्री ऑफ चार्ज। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, या फ्री का है या मुफ्त का है, तो उसको अंग्रेजी में बोलो इट इज फ्री ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है, आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम। अगर आपको बोलना हो आप कब आओगे तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन विल यू कम। नेक्स्ट है, तुम कब लौटोगे, व्हेन विल यू रिटर्न। तुम कब लौटोगे, व्हेन विल यू रिटर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी बात पर भरोसा करो, बिलीव इन माई वर्ड्स। अगर आपको बोलना हो मेरी बात पर भरोसा रखो तो अंग्रेजी में बोलो बिलीव इन माई वर्ड। नेक्स्ट है, मुझ पर विश्वास करो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझ पर विश्वास करो तो अंग्रेजी में बोलो ट्रस्ट मी। मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी। दूसरा है, तमीज़ से बात करो, बिहेव योर सेल्फ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, तमीज़ से बात करो तो अंग्रेजी में बोलो बिहेव योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, आई हैव आ बैड लक। मेरी किस्मत ही ख़राब है, आई हैव आ बैड लक। दूसरा है, आप कुछ कहो, यू से समथिंग। आप कुछ कहो, यू हैव समथिंग। नेक्स्ट है, कहानी क्या है, व्हाट इज़ द मैटर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, कहानी क्या है तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज़ द मैटर। नेक्स्ट है, क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। अगर आपको बोलना हो क्या सब ठीक है तो अंग्रेजी में बोलो इज एवरीथिंग ओके। नेक्स्ट है, समय पर आना, कम ऑन टाइम। ऐसा बोलते हो ना, समय पर आना तो अंग्रेजी में बोलो कम ऑन टाइम। नेक्स्ट है, यहाँ कोई नहीं है, नो बडी इज हेयर। यहाँ कोई नहीं है, नो बडी इज हेयर। नेक्स्ट है, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। नेक्स्ट है, जैसा आप चाहें, आस यू प्लीज। जैसा आप चाहें, आस यू प्लीज। नेक्स्ट है, जल्दी मिलेंगे, सी यू सून। अगर आपको बोलना हो जल्दी मिलेंगे तो अंग्रेजी में बोलो सी यू सून। दूसरा है, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। दोबारा मिलेंगे, सी यू अगेन। अगर आपको बोलना हो दोबारा मिलेंगे तो अंग्रेजी में बोलो सी यू अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। ऐसा बोलते हो ना, मेरी बात सुनो तो अंग्रेजी में बोलो लिसन टू मी। दूसरा है, अब क्या, व्हाट नाउ। अगर आपको बोलना हो अब क्या तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट नाउ। किस लिए, व्हाट फॉर। किस लिए, व्हाट फॉर। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है, नौकरी ढूंढ लो, फाइंड आ जॉब। नेक्स्ट है, जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। ऐसे वाक्य रोज बोलते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो नेक्स्ट है, क्या हाल है, हाउ आर यू। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, क्या हाल है तो अंग्रेजी में बोलो हाउ आर यू। नेक्स्ट है, मेरा विश्वास करो, बिलीव मी। ऐसा बोलते हो ना, मेरा विश्वास करो तो अंग्रेजी में बोलो बिलीव मी। बहुत बढ़िया, टू गुड। बहुत बढ़िया, टू गुड। सच बोलो, स्पीक ट्रूथ। नेक्स्ट है, मैं नहीं गया, आई डोंट गो। अगर आपको बोलना हो मैं नहीं गया तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट गो। मैं नहीं आया, मैं नहीं खेला। तो इस तरीके से भी आप लोग आई डोंट का यूज करके वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई। अगर आपको बोलना हो मैं कोशिश करूँगा तो अंग्रेजी में बोलो आई विल ट्राई। दूसरा है, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। तीसरा है, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। नेक्स्ट है, मैं बोलने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू से। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मैं बोलने ही वाला था तो अंग्रेजी में बोलो आई वॉज अबाउट टू से। वह रोने ही वाली थी, सी वॉज अबाउट टू क्राई। वह रोने ही वाली थी, सी वॉज अबाउट टू क्राई। मैं सोने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्लीप। इस तरीके से आप लोग भी आई वॉज अबाउट टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि मैं पढ़ने ही वाला था, मैं सोने ही वाला था, मैं आने ही वाला था, मैं जाने ही वाला था। तो आई वॉज अबाउट टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, आप रहने दो मैं कर लूँगा, यू लेट इट पे, आई विल डू इट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, आप रहने दो मैं कर लूँगा तो अंग्रेजी में बोलो यू लेट इट पे, आई विल डू इट। अगर आपको बोलना हो आप रहने दो मैं सो जाऊँगा, आप रहने दो मैं
पढ़ लूंगा। तो इस तरीके से आप लोग यू लेट इट बे का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। दूसरा है उसी प्रकार आप रहने दो वह आ जाएगी, यू लेट इट बे शी विल कम। अगर आपको बोलना हो आप रहने दो वह पढ़ लेगी, आप रहने दो वह चली जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है आप रहने दो हम देख लेंगे, यू लेट इट बे वी विल सी। नेक्स्ट है कभी तो टाइम पे आ जाया करो। ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से बोलते हो ना, कभी तो टाइम पे आ जाया करो। तो अंग्रेजी में बोलो डू एवर कम ऑन टाइम। कभी तो टाइम पे आ जाया करो, डू एवर कम ऑन टाइम। दूसरा है उसी प्रकार कभी तो कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल मी। कभी तो कॉल कर लिया करो, डू एवर कॉल मी। इस तरीके से आप लोग रोज बोलते हो ना, मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। भूख प्यास तो सबको लगती है ना, तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मुझे प्यास लगी है, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम थर्स्टी। या फिर आपको बोलना हो मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। जब आपको भूख लगती है तो आप लोग कहीं पर भी होते हो तो ऐसा बोलते हो ना, मुझे भूख लगी है, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हंग्री। हम आपको वो वाक्य अंग्रेजी में बोलना सिखाते हैं जो डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। तो नेक्स्ट है धीमे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। ऐसा बोलते हो ना, धीमे बोलो तो अंग्रेजी में बोलो स्पीक सॉफ्टली। या फिर आपको बोलना हो धीरे बोलो तो इसकी अंग्रेजी होगी स्पीक स्लोली। धीरे बोलो स्पीक स्लोली। नेक्स्ट है खाना लगा दो, सर्वे द फूड। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो खाना लगा दो तो अंग्रेजी में बोलो सर्वे द फूड। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। अभी हम लोग बहुत ही छोटे छोटे वाक्य को सीखेंगे अंग्रेजी में जो कि बहुत ही ज्यादा बोले जाते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। अगर आपको बोलना हो बिस्तर लगा दो तो अंग्रेजी में बोलो मेक द बेड। नेक्स्ट है ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, कोई बियर लेते हो या पेप्सी लेते हो तो ऐसा बोलते हो ना, ढक्कन खोल दो तो अंग्रेजी में बोलो ओपन द लिड। सभी वाक्यों को धीरे धीरे अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। दूसरा है नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। नल खोलोगे तो बंद भी तो करोगे, नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। नेक्स्ट है रोटी कैसे बनाएं, हाउ टू रोल मेक द चपाती। रोटी कैसे बनाएं, हाउ टू रोल मेक द चपाती। या फिर आपको बोलना हो रोटियां सेक लो तो अंग्रेजी में बोलो बेक द चपाती। रोटियां सेक लो, बेक द चपाती। नेक्स्ट है आटा गूंथ लो, नीड द फ्लोर। आटा की स्पेलिंग क्या होती है, आटा गूंथ लो, नीड द फ्लोर। सभी वाक्यों को धीरे धीरे अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। जूते पहनते हो ना आप लोग, या फिर आपको बोलना हो जूते पहन लो तो अंग्रेजी में बोलो पुट ऑन द शूज। दूसरा है जूते उतार लो, टेक ऑफ द शूज। जूते पहनोगे तो उतारोगे भी ना, तो क्या बोलोगे जूते उतार लो, टेक ऑफ द शूज। नेक्स्ट है शर्ट पहन लो, पट ऑन द शर्ट। शर्ट पहन लो, पट ऑन द शर्ट। अगर आपको बोलना हो टी शर्ट पहन लो, कोट पहन लो, बनियान पहन लो, तो इस तरीके से आप लोग भी पट ऑन द का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। दूसरा है उसी प्रकार से शर्ट उतार लो, टेक ऑफ द शर्ट। शर्ट उतार लो, टेक ऑफ द शर्ट। इस तरीके से आप लोग भी बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो बिल्कुल बेसिक से। तो नेक्स्ट है तुम सीख जाओगे, यू विल लर्न। ऐसा भी आप लोग कहीं ना कहीं बोला करते हो ना, तुम सीख जाओगे तो अंग्रेजी में बोलो यू विल लर्न। नेक्स्ट है तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश। अगर आपको बोलना हो तुम अंग्रेजी सीखोगे तो अंग्रेजी में बोलो यू विल लर्न इंग्लिश। अगर आपको बोलना हो तुम मैथ सीखोगे, तुम कंप्यूटर सीखोगे, तुम कार सीखोगे, तो यू विल लर्न का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है मैं लेटी थी या मैं लेटा था तो अंग्रेजी में बोलो आई वॉज लेइंग। मैं लेटी थी, आई वॉज लेइंग। मैं बैठी थी, आई वॉज सिटिंग। मैं बैठी थी, आई वॉज सिटिंग। तीसरा है मैं खड़ी थी, आई वॉज स्टैंडिंग। मैं खड़ी थी, आई वॉज स्टैंडिंग। मैं सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग। मैं सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग। इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। अभी मैं आपको 2-3 और सिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आपको अपने तरीके से बोलना है। तो नेक्स्ट है मैं खा रही थी, आई वॉज ईटिंग। मैं खा रही थी, आई वॉज ईटिंग। मैं गा रही थी, आई वॉज सिंगिंग। मैं गा रही थी, आई वॉज सिंगिंग। अगर आपको बोलना हो मैं गा रही थी, मैं लिख रही थी, मैं पढ़ रही थी, मैं दौड़ रही थी, मैं सो रही थी, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग आई वॉज प्लस में ING लगा करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो मैं दौड़ रही थी, आई एम रनिंग। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो, कोई लड़का हो या लड़की। नेक्स्ट है यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। जब आपको बोलना हो यह तुम्हारे लिए है तो अंग्रेजी में बोलो दिस इज फॉर यू। नेक्स्ट है मुझे मोबाइल चार्ज करना है, आई नीड टू चार्ज
माई मोबाइल, मुझे मोबाइल चार्ज करना है। आई नीड टू चार्ज माई मोबाइल। अगर आपको बोलना हो मुझे लैपटॉप चार्ज करना है, मुझे कंप्यूटर चार्ज करना है, मुझे घड़ी चार्ज करना है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। जब आपको बोलना हो मैं ठीक हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फाइन। नेक्स्ट है मैं हार गया, आई लॉस्ट। मैं हार गया, आई लॉस्ट। नेक्स्ट है मैं जाऊंगा, आई विल गो। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो मैं जाऊंगा तो अंग्रेजी में बोलो आई विल गो। मैं दौड़ूंगा, मैं सोऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, तो ऐसे वाक्य में आप लोग आई विल का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी मदद करो, हेल्प मी। जब आपको बोलना हो मेरी मदद करो तो अंग्रेजी में बोलो हेल्प मी। नेक्स्ट है मैं चाय नहीं पीता हूँ, आप क्या नहीं पीते हो? मैं चाय नहीं पीता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट टेक टी। मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। अगर आपको बोलना हो मैं जूस नहीं पीता हूँ, मैं शरबत नहीं पीता हूँ, मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। क्योंकि आप लोग कहीं जाते हो तो नौटंकी ज़्यादा करते हो ना, तो ऐसे वाक्य आपको बोलते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो नेक्स्ट है पापा घर पर नहीं है, डैड इज नॉट एट होम। पापा घर पर नहीं है, डैड इज नॉट एट होम। अगर आपको बोलना हो चाचा घर पर नहीं है, बुआ घर पर नहीं है, दादी घर पर नहीं है, तो इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है लोग ऐसे क्यों होते हैं, वाई आर पीपल सो। लोग ऐसे क्यों होते हैं, वाई आर पीपल सो। नेक्स्ट है उठकर बैठो, सिट अप। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, उठकर बैठो तो अंग्रेजी में बोलो सिट अप। नेक्स्ट है आप बैठ जाओ, यू सिट डाउन। अगर आपको बोलना हो आप बैठ जाओ तो अंग्रेजी में बोलो यू सिट डाउन। नेक्स्ट है एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो एसी ऑन करो तो अंग्रेजी में बोलो स्विच ऑन द एसी। अगर आपको बोलना हो कूलर ऑन करो, पंखा ऑन करो, टीवी ऑन करो, तो इस तरीके के वाक्यों में आप लोग स्विच ऑन द का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। जब सुबह हो जाती हो तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, सुबह हो गई तो अंग्रेजी में बोलो इट्स मॉर्निंग। दोपहर हो गई, शाम हो गई, तो ऐसे वाक्य में आप लोग इट्स का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है अगर आपको बोलना हो मेरा फ़ोन बज रहा है तो अंग्रेजी में बोलो माई फोन इज रिंगिंग। मेरा फ़ोन बज रहा है, माई फोन इज रिंगिंग। अगर आपको बोलना हो लगता है आपका फ़ोन बज रहा है तो कैसे बोलोगे अंग्रेजी में, आई थिंक योर फोन इज रिंगिंग। लगता है आपका फ़ोन बज रहा है, आई थिंक योर फोन इज रिंगिंग। इस तरीके से आपको अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है लाइट चालू रखो। ऐसा आप लोग रोज बोलते हो ना, लाइट चालू रखो तो अंग्रेजी में बोलो कीप द लाइट ऑन। लाइट चालू रखो, कीप द लाइट ऑन। अगर आपको बोलना हो पंखा चालू रखो, टीवी चालू रखो, एसी चालू रखो, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग कीप द का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। अगर आपको बोलना हो उसे बोलने दो तो अंग्रेजी में बोलो लेट हिम स्पीक। अगर आपको बोलना हो उसे खाने दो, उसे पीने दो, उसे दौड़ने दो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग लेट हिम का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो उसे खाने दो तो अंग्रेजी में बोलोगे लेट हिम ईट। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है दरवाजा बंद करो, शट द डोर। ऐसा बोलते हो ना, दरवाजा बंद करो तो अंग्रेजी में बोलो शट द डोर। या फिर आपको बोलना हो खिड़की खोलो तो ओपन द विंडो। अगर आपको बोलना हो खिड़की खोलो तो अंग्रेजी में बोलो ओपन द विंडो। इस तरीके से सभी वाक्यों को धीरे धीरे अंग्रेजी में बोलना सीखो। हम आपको अंग्रेजी बोलना चुटकियों में सिखाएंगे, सिर्फ आपको डेली क्लास लेना है बस। तो नेक्स्ट है बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, बस ऐसे ही, तो अंग्रेजी में बोलो जस्ट लाइक दैट। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अगर आपको बोलना हो मुझे आना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग आई हैव टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। फिर दूसरा है मेरे साथ आइए, कम विथ मी। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मेरे साथ आइए, तो अंग्रेजी में बोलो कम विथ मी। नेक्स्ट है मुझे परेशान मत करो। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, मुझे परेशान मत करो, तो अंग्रेजी में बोलो डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, मेरे क्लास को ले रहे हो, तो आप लोग के बीच में कोई परेशान आपको कर रहा होगा ना, तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी में बोला है डोंट डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे कुछ यू आर गुड एट का यूज करना। जैसे कि आप लोग ऐसा बोला करते हो ना, तुम बोलने में अच्छे हो, तुम खाने में अच्छे हो, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम लिखने में अच्छे हो, ऐसा बोला करते हो ना, तो इन्हीं वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। जैसे कि फर्स्ट है तुम बोलने में अच्छे हो, तो अंग्रेजी में बोलो यू आर गुड एट स्पीकिंग। नेक्स्ट है तुम पढ़ने में अच्छे हो, यू आर गुड एट स्टडिंग।
तुम पढ़ने में अच्छे हो, यू आर गुड एट स्टडिंग। तुम खेलने में अच्छे हो, यू आर गुड एट प्लेइंग। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो ना। तो ऐसे ही सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और डेली क्लास को आपको लेना भी होगा। तो नेक्स्ट है मुझे जाने दो, लेट मी गो। ऐसा बोलते हो ना, मुझे जाने दो तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी गो। अगर आपको बोलना हो मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ने दो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग लेट मी का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। मेरे साथ कापी और पेंसिल को लेकर के बैठा करो सर। नेक्स्ट है मुझे खेलने दो। देखो उसी प्रकार सेंटेंस आ गया, मुझे खेलने दो तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी प्ले। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो और बोल भी सकते हो बहुत ही आसानी से। तो नेक्स्ट है मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। नेक्स्ट है मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे आने दो, लेट मी कम। नेक्स्ट है इसमें हंसने वाली क्या बात है। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना कहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज देयर टू लाफ। इसमें हंसने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू लाफ। दूसरा है इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू एंग्री। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू एंग्री। नेक्स्ट है इसी प्रकार से इसमें रोने वाली क्या बात है। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, इसमें रोने वाली क्या बात है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज देयर टू क्राई। इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू क्राई। चौथा है इसमें शर्माने वाली क्या बात है। ऐसा भी आप लोग शर्माते हो, ऐसा बोलते हो ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज देयर टू से। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू से। अब आप लोग इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो ना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, अब हम लोग सीखेंगे कुछ लास्ट लॉन्ग का यूज करना। लास्ट लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है खूब चलेगा। जैसे मेरी साइकिल खूब चलेगी, यह गाना खूब चलेगा, यह मूवी खूब चलेगी, ऐसा बोला करते हो ना। जैसे कि फर्स्ट है यह मूवी खूब चलेगी, तो अंग्रेजी में बोलो दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। यह मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। अभी मैं आपको इसी प्रकार के 2-3 सेंटेंस और सिखाएंगे। तो नेक्स्ट है यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। यह गाना खूब चलेगा, यह साइकिल खूब चलेगी, यह मोबाइल खूब चलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि तीसरा है मेरे जूते खूब चलेंगे, माई शूज विल लास्ट लॉन्ग। मेरे जूते खूब चलेंगे, माई शूज विल लास्ट लॉन्ग। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो ना अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, मैं खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, मैं खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम नॉट गोइंग टू शॉपिंग। मैं खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू शॉपिंग। फिर है मैं तैरने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्विमिंग। मैं तैरने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्विमिंग। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे डोंट हैव टाइम टू का यूज करना। डोंट हैव टाइम टू का हिंदी अर्थ होता है समय नहीं है। जैसे कि मेरे पास खाने का समय नहीं है, मेरे पास सोने का समय नहीं है, मेरे पास जाने का समय नहीं है, ऐसा बोला करते हो ना। तीन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। जैसे कि फर्स्ट है मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो मेरे पास खाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू ईट। इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू सिट। ऐसा भी आप लोग कहीं ना कहीं बोला करते हो ना। अब मेरे पास बैठने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू सिट। उसी प्रकार दूसरा भी है मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। अगर आपको बोलना हो मेरे पास बात करने का समय नहीं है, जैसे कि नेक्स्ट है मेरे पास बात करने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। मेरे पास बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। अब बताओ आप लोग मेरे पास समझाने का समय नहीं है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। समझाने की इंग्लिश होती है एक्सप्लेन। तो बाकी आपकी मर्जी है, सेंटेंस कैसे बनाते हो जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट है जैसा आप चाहें आस यू प्लीज। ऐसा भी आप लोग कहीं ना कहीं बोला करते हो ना, जैसा आप चाहें, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो आस यू प्लीज। जैसी आपकी मर्जी आस योर विश। ऐसा भी बोलते हो ना, जैसी आपकी मर्जी, तो अंग्रेजी में बोलो आस योर विश। जैसा भी बोलना हो आप लोग अंग्रेजी में ही आपको बोलना पड़े, ऐसे सीखो अंग्रेजी वाक्य को। तो नेक्स्ट है जैसा आपको ठीक लगे आस यू फील लाइक। जैसा आपको ठीक लगे आस यू फील लाइक। उसी प्रकार चौथा भी है जैसा आपने कहा मैंने किया, आई डिड आस यू सेड।
जैसा आपने कहा मैंने किया। इस तरीके के वाक्य को आप लोग अंग्रेजी में बोल पाओगे ना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। अगर आपको बोलना हो आप कहाँ रहते हैं तो अंग्रेजी में बोलो वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है, आप कैसे घर जाते हैं, हाउ डू यू गो होम। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, आप कैसे घर जाते हैं तो अंग्रेजी में बोलो हाउ डू यू गो होम। आप कैसे स्कूल जाते हैं, आप कैसे बाजार जाते हैं, आप कैसे मंदिर जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस, तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। अगर आपको बोलना हो तुम बाजार कब जाते हो, तुम मंदिर कब जाते हो, तुम अयोध्या कब जाते हो। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, वो क्या है, व्हाट इज़ दैट। वो क्या है, व्हाट इज़ दैट। नेक्स्ट है, मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट बिलीव। मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट बिलीव। नेक्स्ट है, क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। अगर आपको बोलना हो क्यों हंस रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों लिख रहे हो। तो इस प्रकार से आप लोग भी वाई आर यू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। तो नेक्स्ट है, मेरा चॉकलेट खो गया, आई लॉस्ट माई चॉकलेट। मेरा चॉकलेट खो गया, आई लॉस्ट माई चॉकलेट। अगर आपको बोलना हो मेरा मोबाइल खो गया, मेरा चार्जर खो गया, मेरा घर खो गया। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है, आपका नाम क्या है। जब आपको किसी से भी पूछना हो आपका नाम क्या है तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। ऐसा भी आप किसी से पूछते हो ना, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो तो अंग्रेजी में बोलो इन विच स्कूल डू यू स्टडी। इन विच स्कूल डू यू स्टडी। नेक्स्ट है, आप टीवी देखते हो, डू यू वॉच टीवी। जब आपको बोलना हो आप टीवी देखते हो तो अंग्रेजी में बोलो डू यू वॉच टीवी। अगर आपको बोलना हो आप सीरियल देखते हो, आप मूवी देखते हो, आप मोबाइल देखते हो। तो इस तरीके से भी आप लोग डू यू वॉच का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है, आपके टीचर का क्या नाम है। जब भी आपको किसी से भी पूछना हो आपके टीचर का क्या नाम है तो अंग्रेजी में पूछो व्हाट इज योर टीचर्स नेम। आपके टीचर का क्या नाम है, व्हाट इज योर टीचर्स नेम। इस तरीके से अगर आपको बोलना हो आपके पिता का क्या नाम है, आपकी माता का क्या नाम है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आई एम लिविंग फ्रॉम हेयर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम लिविंग फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट है, मुझे नींद आ रही है। जब भी आपको नींद आती है तो ऐसा बोलते हो ना, मुझे नींद आ रही है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है, तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, तुम कहाँ जा रहे हो तो अंग्रेजी में बोलो वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है तो अंग्रेजी में बोलो आई लाइक सिंगिंग। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, आई लाइक सिंगिंग। नेक्स्ट है, तुम मुझे यह दिखाओ, शो मी दिस। तुम मुझे यह दिखाओ, शो मी दिस। नेक्स्ट है, आपके कितने दोस्त हैं, हाउ मनी फ्रेंड डू यू हैव। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, आपके कितने दोस्त हैं तो अंग्रेजी में बोलो हाउ मनी फ्रेंड डू यू हैव। नेक्स्ट है, कितना बोलती हो तुम, हाउ मच यू स्पीक। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, तुम कितना बोलती हो तो अंग्रेजी में बोलो हाउ मच यू स्पीक। दूसरा है, कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। इस तरीके से आप लोग भी बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है, कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। चौथा है, कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लाफ। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है,
देखो तो सही, डू लुक ऐसा बोलते हो ना, देखो तो सही तो अंग्रेजी में बोलो डू लुक। अगर आपको बोलना हो खाओ तो सही, पढ़ो तो सही, लिखो तो सही, तो ऐसे वाक्य में आप लोग डू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। उसी प्रकार दूसरा भी है, यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर। यहाँ आओ तो सही, डू कम हियर। अगर आप लोग भी मेरी वीडियो को रोज़ देखते होंगे तो इन वाक्यों का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। और मेरे साथ कॉपी और पेन को लेकर के बैठा करो, रोज नोट में लिखा करो। तो नेक्स्ट है, मुझे बताओ तो सही, डू टेल मी। मुझे बताओ तो सही, डू टेल मी। वहाँ जाओ तो सही, इसका ट्रांसलेट क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो नेक्स्ट सेंटेंस, तुम नहीं, नॉट यू। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो तुम नहीं तो अंग्रेजी में बोलो नॉट यू। नेक्स्ट है, अभी नहीं, नॉट नाउ। अभी नहीं, नॉट नाउ। ऐसे वाक्य बोलते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, तो सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है, मुफ्त का है, इट इज फ्री ऑफ चार्ज। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, या फ्री का है या मुफ्त का है, तो उसको अंग्रेजी में बोलो इट इज फ्री ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है, आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम। अगर आपको बोलना हो आप कब आओगे तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन विल यू कम। नेक्स्ट है, तुम कब लौटोगे, व्हेन विल यू रिटर्न। तुम कब लौटोगे, व्हेन विल यू रिटर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी बात पर भरोसा करो, बिलीव इन माई वर्ड्स। अगर आपको बोलना हो मेरी बात पर भरोसा रखो तो अंग्रेजी में बोलो बिलीव इन माई वर्ड। नेक्स्ट है, मुझ पर विश्वास करो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझ पर विश्वास करो तो अंग्रेजी में बोलो ट्रस्ट मी। मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी। दूसरा है, तमीज़ से बात करो, बिहेव योर सेल्फ। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, तमीज़ से बात करो तो अंग्रेजी में बोलो बिहेव योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, आई हैव आ बैड लक। मेरी किस्मत ही ख़राब है, आई हैव आ बैड लक। दूसरा है, आप कुछ कहो, यू से समथिंग। आप कुछ कहो, यू हैव समथिंग। नेक्स्ट है, कहानी क्या है, व्हाट इज़ द मैटर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, कहानी क्या है तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज़ द मैटर। नेक्स्ट है, क्या सब ठीक है, इज एवरीथिंग ओके। अगर आपको बोलना हो क्या सब ठीक है तो अंग्रेजी में बोलो इज एवरीथिंग ओके। नेक्स्ट है, समय पर आना, कम ऑन टाइम। ऐसा बोलते हो ना, समय पर आना तो अंग्रेजी में बोलो कम ऑन टाइम। नेक्स्ट है, यहाँ कोई नहीं है, नो बडी इज हेयर। यहाँ कोई नहीं है, नो बडी इज हेयर। नेक्स्ट है, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। नेक्स्ट है, जैसा आप चाहें, as you please। जैसा आप चाहें, as you please। नेक्स्ट है, जल्दी मिलेंगे, सी यू सून। अगर आपको बोलना हो जल्दी मिलेंगे तो अंग्रेजी में बोलो सी यू सून। दूसरा है, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। दोबारा मिलेंगे, सी यू अगेन। अगर आपको बोलना हो दोबारा मिलेंगे तो अंग्रेजी में बोलो सी यू अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, बट वाई, लेकिन क्यों। ऐसा भी आप लोग बोलोगे ना इसके जवाब में, पर क्यों, लेकिन क्यों, तो अंग्रेजी में बोलो बट वाई। नेक्स्ट है, एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी। कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम। ऐसे वाक्य आप लोग रोज बोलते हो ना, डेली लाइफ में यूज करते हो ना, तो अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है, लेट इट बे, जाने भी दो। जब आपको बोलना हो जाने भी दो तो अंग्रेजी में बोलो लेट इट बे, जाने भी दो। दूसरा है, कीप साइलेंट, चुप रहो। जब भी कोई बहुत शोर करता है, बहुत परेशान करता है, तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, कीप साइलेंट, चुप रहो। नेक्स्ट है, मुझे दिखाओ, शो मी। जब आपको बोलना हो मुझे दिखाओ तो अंग्रेजी में बोलो शो मी। अगर आपको बोलना हो किसी भी तरह, सम हाउ। किसी भी तरह, सम हाउ। नेक्स्ट है, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। नेक्स्ट है, बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। बारिश होती है, पानी बरसता है, तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, बारिश हो रही है, तो अंग्रेजी में बोलो इट्स राइनिंग। नेक्स्ट है, खाना खाकर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, खाना खाकर जाना, तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर ईटिंग फूड। दूसरा है, मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी। मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी। नेक्स्ट है, मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी। मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी। दूसरा है, हेलमेट पहन कर जाना,
गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट, हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट। इस प्रकार से आप लोग भी गो आफ्टर का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नहीं सीखना है, आई डोंट वांट टू लर्न। जब भी आपको बोलना हो मुझे नहीं सीखना है तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट वांट टू लर्न। दूसरा है मुझे नहीं देखना है, आई डोंट वांट टू सी। मुझे नहीं देखना है, आई डोंट वांट टू सी। इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मुझे नहीं जानना है, आई डोंट वांट टू नो। मुझे नहीं जानना है, आई डोंट वांट टू नो। चौथा है मुझे नहीं सुनना है, आई डोंट वांट टू लिसन। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं पीना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं आना है, आई डोंट वांट टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है वह मदद मांग रही है, शी इज आस्किंग फॉर हेल्प। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, वह मदद मांग रही है तो अंग्रेजी में बोलो शी इज आस्किंग फॉर हेल्प। अगर कोई लड़का मांग रहा होगा जैसे कि वह मदद मांग रहा है तो ही इज आस्किंग फॉर हेल्प होगा। दूसरा है वह पैसे मांग रही है, शी इज आस्किंग फॉर मनी। वह पैसे मांग रही है, शी इज आस्किंग फॉर मनी। नेक्स्ट है वह तुम्हारा बाइक मांग रही है, शी इज आस्किंग फॉर योर बाइक। वह तुम्हारा बाइक मांग रही है, शी इज आस्किंग फॉर योर बाइक। दूसरा है वह खाना मांग रहा है तो ही इज आस्किंग फॉर फूड। अगर लड़का होगा तो ही का यूज करना है, अगर कोई लड़की होगी तो सी का यूज करना है, बाकी वही वाक्य का आपको यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या करूं, व्हाट टू डू। ऐसा बोलते हो ना रोज, क्या करूं तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट टू डू। अगर आपको बोलना हो क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लिखूं, क्या पढ़ूं तो व्हाट टू का यूज करके इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। कहाँ आऊं, कहाँ सोऊं, कहाँ पढ़ूं, कहाँ लिखूं। तो ऐसे वाक्यों में आप लोग वेयर टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या कहूँ, व्हाट टू से। व्हाट का यूज हो रहा है ना, क्या कहूँ, व्हाट टू से। क्या लिखूँ, क्या पढ़ूँ, क्या लिखूँ, व्हाट टू का यूज कर सकते हो ऐसे वाक्यों में। तो नेक्स्ट है कब आऊँ, व्हेन टू कम। ऐसा बोलते हो ना, कब आऊँ तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन टू कम। कब जाऊँ, कब लिखूँ, कब पढ़ूँ तो ऐसे वाक्यों में आप लोग व्हेन टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, क्या तुम खाते हो तो अंग्रेजी में बोलो डू यू ईट। क्या तुम पीते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम लिखते हो। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। देखो उसी प्रकार सेंटेंस है ना, क्या वह पढ़ता है तो डज ही रीड। अगर आपको बोलना हो क्या वह खाता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह लिखता है तो इस तरीके से भी आप लोग वाक्य को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे लोग गाते हैं, डू दे सिंग। क्या वे लोग गाते हैं, डू दे सिंग। क्या वे लोग खाते हैं, क्या वे लोग पढ़ते हैं, क्या वे लोग सोते हैं, क्या वे लोग कुछ भी करें तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे ठंड लग रही है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग कोल्ड। अगर आपको बोलना हो मुझे गर्मी लग रही है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग हॉट। मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट। नेक्स्ट है आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है। जब आपको बोलना हो मुझे ऐसा लगता है तो अंग्रेजी में बोलो आई थिंक सो। दूसरा है इट इज पॉसिबल। यह संभव है। जब भी आपको बोलना हो यह संभव है तो अंग्रेजी में बोलो इट इज पॉसिबल। तीसरा है आर यू क्रेजी। पागल हो क्या। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, पागल हो क्या तो अंग्रेजी में बोलो आर यू क्रेजी। अब हम लोग सीखेंगे हैविंग टू का यूज करना। हैविंग टू का हिंदी अर्थ होता है करना पड़ रहा है। हैविंग टू का हिंदी अर्थ क्या होता है, करना पड़ रहा है। जैसे कि फर्स्ट है मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है तो इसकी अंग्रेजी होगी आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। आपको कहाँ जाना पड़ रहा है। इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो दूसरा है उसे यहाँ आना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू कम हियर। उसे यहाँ आना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू कम हियर। उसे यहाँ खाना पड़ रहा है, उसे यहाँ लिखना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग ही इज हैविंग टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को
अंग्रेजी में बोल सकते हो और मेरे साथ कॉपी और पेंसिल या पेन को लेकर के बैठा करो, हमारे साथ ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस भी किया करो। फिर नेक्स्ट है इसी प्रकार हमें काम करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वर्क। हमें इंग्लिश क्या होती है, वी के साथ क्या लगता है, आर, उसके बाद आपको हैविंग टू का यूज करना है। हमें काम करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वर्क। उसी प्रकार चौथा भी है, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। तुम्हें जाना पड़ रहा है, तुम्हें आना पड़ रहा है, तुम्हें खेलना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। इसी तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने हाई स्कूल इंटर पास करके अंग्रेजी बोलना सीखे हैं, तो आप लोग भी सीख जाओगे, सिर्फ आपको कंटिन्यू क्लास लेना है बस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, अब हम लोग सीखेंगे आई विश आई हैड का यूज करना। आई विश आई हैड का हिंदी अर्थ होता है काश मेरे पास। जैसे कि आप लोग रोज बोलते हो ना, काश मेरे पास एक फोन होता, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास एक फोन होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। या फिर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ बिग हाउस। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक बड़ी कार होती, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। और इसी प्रकार दूसरा भी है, काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, काश मेरे पास घड़ी होती, तो अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ वॉच। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक कार होती, काश मेरे पास एक बाइक होती, काश मेरे पास एक घड़ी होती, तो आई विश आई हैड का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे आई डोंट हैव टाइम टू का यूज करना। सिर्फ आपको क्या याद करना है, आई डोंट हैव टाइम टू, तो इसका हिंदी अर्थ होता है मेरे पास समय नहीं है। जैसे कि आप लोग ऐसे वाक्य बोलते हो ना, मेरे पास समझाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। इस प्रकार से आप लोग भी आई डोंट हैव टाइम टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, कहीं जाते हो तो मेरे पास खाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू ईट। दूसरा है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। सभी वाक्यों को धीरे धीरे अंग्रेजी में बोलना सीखो। नेक्स्ट है इसी प्रकार से, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू सिट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू सिट। दूसरा है, मेरे पास बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। इस तरीके से आप लोग रोज रोज बोला करते हो ना, तो अंग्रेजी में बोला करो। अभी हम लोग इससे भी आसान तरीके से अंग्रेजी को बोलना सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे एज ऑफ नाउ आई एम का यूज करना। जैसे कि फर्स्ट है, फिलहाल मैं टीवी देख रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो, फिलहाल मैं टीवी देख रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो एज ऑफ नाउ आई एम वाचिंग टीवी। फिलहाल मैं टीवी देख रहा हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम वाचिंग टीवी। फिलहाल मैं मूवी देख रहा हूँ, फिलहाल मैं सीरियल देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। उसी प्रकार दूसरा है, फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, फिलहाल मैं सो रहा हूँ, फिलहाल मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड। इस तरीके के वाक्य लड़के लड़कियां कोई भी बोल सकता है। फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, तो अंग्रेजी होगी एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड। फिलहाल मैं मैगी बना रही हूँ, फिलहाल मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, फिलहाल मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आपको बोलना हो फिलहाल मैं अयोध्या जा रहा हूँ, फिलहाल मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इस तरीके से वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तीसरा है, फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। अगर आपको बोलना हो फिलहाल मैं मैगी खा रही हूँ, तो फूड के जहाँ पर मैगी की स्पेलिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको वाक्य को अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है, अभी मुझे बस सोना है। बहुत ही आसान वाक्य है, अभी मुझे बस सोना है, तो अंग्रेजी में बोलो रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू स्लीप। अभी मुझे बस सोना है, रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू स्लीप। अगर आपको बोलना हो अभी मुझे बस पढ़ना है, तो अंग्रेजी में बोलो रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू रीड। इस प्रकार से आप लोग भी रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी उसे बस खेलना
है तो उससे की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। जैसे कि आपको बोलना हो अभी उसे बस खेलना है तो अंग्रेजी में बोलो रिंग नाउ ही जस्ट वांट टू प्ले। अभी उसे बस खेलना है, रिंग नाउ ही जस्ट वांट टू प्ले। अगर आपको बोलना हो अभी उसे बस पढ़ना है, अभी उसे बस लिखना है, अभी उसे बस खेलना है, तो इस तरीके से आप लोग वाक्य को बना सकते हो। दूसरा है अभी मुझे बस आराम करना है, रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू टेक रेस्ट। तो अब दोस्तों इस तरीके से आप लोग रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो ना। फिर नेक्स्ट तरीका अब हम लोग सीखते हैं, अब हम लोग सीखेंगे अबाउट टू का यूज करना। जैसे कि आपको बोलना हो मैं बोलने ही वाला था तो अंग्रेजी में बोलो आई वाज अबाउट टू से। मैं बोलने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू से। दूसरा है उसी प्रकार वह रोने ही वाली थी, सी वाज अबाउट टू क्राई। वह रोने ही वाली थी, सी वाज अबाउट टू क्राई। इसी प्रकार नेक्स्ट है मैं सोने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू स्लीप। मैं सोने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू स्लीप। अगर आपको बोलना हो मैं खेलने ही वाला था, मैं पढ़ने ही वाला था, मैं लिखने ही वाला था, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग आई वाज अबाउट टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। चौथा है मैं जाने ही वाला था तो अंग्रेजी में बोलो आई वाज अबाउट टू गो। मैं जाने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू गो। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। अगर आपको बोलना हो खाना खाकर जाना तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर ईटिंग फूड। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, खाना खाकर जाना, तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर ईटिंग फूड। दूसरा है मुझसे मिलकर जाना तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर मीटिंग मी। मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग। इस तरीके से ट्रिक लगा करके सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो मेरे साथ। तो नेक्स्ट है देख कर बताता हूँ, अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, देख कर बताता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। दूसरा है उसी प्रकार पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। अगर आपको बोलना हो आकर बताता हूँ, खाकर बताता हूँ, सोकर बताता हूँ, लिख कर बताता हूँ, तो आई विल टेल यू आफ्टर का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो सोच कर बताता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। ऐसा बोलते हो ना, सोच कर बताता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। चौथा है आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। ऐसे बोला करते हो ना। तीन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे फील लाइक का यूज करना। फील लाइक का हिंदी अर्थ होता है मन कर रहा है। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना मेरा सोने का मन कर रहा है तो अंग्रेजी में बोलो आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा सोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग। दूसरा है उसी प्रकार मेरा नहाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग अ बाथ। मेरा नहाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग अ बाथ। इसी प्रकार सभी दो तीन वाक्य और है। तो नेक्स्ट है मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग अ टी। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग अ टी। चौथा है उसका खाने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक ईटिंग फूड। मेरे साथ आइए, कम विथ मी। जब आपको बोलना हो मेरे साथ आइए तो अंग्रेजी में बोलो कम विथ मी। दूसरा है मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट है दरवाजा बंद करो, शट द डोर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, दरवाजा बंद करो तो अंग्रेजी में बोलो शट द डोर। दूसरा है खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। नेक्स्ट है बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। जब आपको बोलना हो बस ऐसे ही तो अंग्रेजी में बोलो जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट है धीरे चलो, वॉक स्लोली। धीरे चलो, वॉक स्लोली। नेक्स्ट है दोस्तों के साथ हूँ, आई एम विथ फ्रेंड्स। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, दोस्तों के साथ हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम विथ फ्रेंड्स। ऐसे वाक्य डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं ना, तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे अभी हम लोग। इससे भी छोटे छोटे वाक्य को अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है अगर आपको बोलना हो आज मैं बेस्ट हूँ तो अंग्रेजी में बोलो टुडे आई एम वो से। आज मैं बेस्ट हूँ, टुडे आई एम वो से। नेक्स्ट है ठीक है मिलते हैं, ओके सी यू। जब आपको बोलना हो ठीक है मिलते हैं तो अंग्रेजी में बोलो ओके सी यू। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो, अंग्रेजियों से तेज अंग्रेजी बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है क्यों रो रहे हो, व्हाई आर यू क्राइंग। क्यों रो रहे हो, व्हाई आर यू क्राइंग। अगर आपको बोलना हो क्यों खा रहे हो, क्यों पी रहे हो, क्यों सो रहे हो, तो व्हाई आर यू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। कितनी आसान अंग्रेजी है। तो नेक्स्ट सेंटेंस मेरा चॉकलेट खो गया, आई लॉस्ट माई चॉकलेट। मेरा चॉकलेट खो गया, आई लॉस्ट माई चॉकलेट। अगर आपको बोलना हो मेरा चार्जर खो गया, मेरा मोबाइल खो गया, मेरी कार खो गई, तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो आई लॉस्ट माई का यूज करके। तो नेक्स्ट है चलते
रहो, कीप मूविंग, चलते रहो, कीप मूविंग। नेक्स्ट है बाद में मिलेंगे, सी यू लेटर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, बाद में मिलेंगे तो अंग्रेजी में बोलो सी यू लेटर। नेक्स्ट है ठीक से पढ़ाई करो, डू स्टडी प्रॉपरली। ठीक से पढ़ाई करो, डू स्टडी प्रॉपरली। नेक्स्ट है उठाने का वक्त हो गया, टाइम टू गेट अप। उठाने का वक्त हो गया, टाइम टू गेट अप। नेक्स्ट है आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना रोज, आपको कैसे पता तो अंग्रेजी में बोलो हाउ डू यू नो। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है अभी नहीं, नॉट नाउ। जब आपको बोलना हो अभी नहीं तो अंग्रेजी में बोलो नॉट नाउ। नेक्स्ट है कब आऊं, व्हेन टू कम। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, कब आऊं तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन टू कम। अगर आपको बोलना हो कब जाऊं, कब लिखूं, कब पढ़ूं, कब सोऊं तो व्हेन टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। जब बारिश होगी, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश होगी तो आप लोग ऐसा बोलोगे ना, पानी बरस रहा है तो अंग्रेजी में बोलो इट्स राइनिंग। नेक्स्ट है फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। फोन है ना आपके घरों में तो ऐसा बोलते हो ना, फोन आ रहा है तो अंग्रेजी में बोलो द फोन इज रिंगिंग। नेक्स्ट है एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी। जब आपको बोलना हो एसी बंद करो तो अंग्रेजी में बोलो स्विच ऑफ द एसी। अगर आपको बोलना हो टीवी बंद करो, कूलर बंद करो, पंखा बंद करो तो स्विच ऑफ द का यूज करके कोई भी चीज़ को बंद करना चाहो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड तो स्विच ऑफ द का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है अगर आपको बोलना हो मैं ठीक हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। नेक्स्ट है मैं हार गया, आई लॉस्ट। नेक्स्ट है मैं जाऊंगा, आई विल गो। जब आपको बोलना हो मैं जाऊंगा तो अंग्रेजी में बोलो आई विल गो। फिर आपको बोलना हो मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा तो आई विल का यूज करके ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है मेरी मदद करो, हेल्प मी। जब आपको बोलना हो मेरी मदद करो तो अंग्रेजी में बोलो हेल्प मी। नेक्स्ट है आ सकते हो, यू कैन कम। जब आपको बोलना हो तुम आ सकते हो तो अंग्रेजी में बोलो यू कैन कम। अगर आपको बोलना हो तुम खा सकते हो, तुम पी सकते हो तो यू कैन का यूज करके वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। तो नेक्स्ट है खाना लगा दो, सर्वे द फूड। जब आपको बोलना हो खाना लगा दो तो अंग्रेजी में बोलो सर्वे द फूड। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। अगर आपको बोलना हो बिस्तर लगा दो तो अंग्रेजी में बोलो मेक द बेड। नेक्स्ट है नल खोल दो, टर्न ऑन द टब। ऐसा घरों में रोज बोलते हो ना, नल खोल दो तो अंग्रेजी में बोलो टर्न ऑन द टब। दूसरा है नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टब। अभी हम लोग प्याज काट दो, आलू छील दो, इन वाक्यों को भी हम लोग अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। दूसरा है सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। नेक्स्ट है चाय छान देना, स्टाइन द टी। अगर आपको बोलना हो चाय छान देना तो अंग्रेजी में बोलो स्टाइन द टी। अगर आपको बोलना हो दूध छान देना, शरबत छान देना तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। तो नेक्स्ट है दूध उबाल दो, बॉयल अप द मिल्क। दूध उबाल दो, बॉयल अप द मिल्क। दोस्तों अभी हम लोग ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे जो रोज रोज घर में बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है। अगर आप लोग उन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलोगे तो आप लोग किसी घर में जाओगे तो आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बाकी आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट है राहुल ने पानी पी लिया, राहुल ड्रिंक द वाटर। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो राहुल ने पानी पी लिया तो अंग्रेजी में बोलो राहुल ड्रिंक द वाटर। अगर आपको बोलना हो आलोक ने चाय पी लिया, ऋतिक ने कॉफ़ी पी लिया तो इस प्रकार से भी आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। सातवां है मैंने आम खा लिया, आई ईट द मैंगो। मैंने आम खा लिया, आई ईट द मैंगो। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो और किसी घर में जाओगे तो बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोल पाओगे। तो नेक्स्ट खाना बहुत तीखा है, द फूड इज वेरी स्पाइसी। ऐसा आप लोग कहीं ना कहीं बोलते हो ना, खाना बहुत तीखा है तो अंग्रेजी में बोलो द फूड इज वेरी स्पाइसी। नेक्स्ट है मेरे साथ आओ, कम विथ मी। जब भी आपको किसी के साथ बोलना हो मेरे साथ आओ तो अंग्रेजी में बोलो कम विथ मी। दूसरा है चालाक मत बनो, डोंट वे स्मार्ट। चालाक मत बनो, डोंट वे स्मार्ट। सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। नेक्स्ट है आँच धीमा कर दो, टर्न डाउन द हीट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, आँच धीमा कर दो तो अंग्रेजी में बोलो टर्न डाउन द हीट। नेक्स्ट है वह खेल सकता है, ही कैन प्ले। वह खेल सकता है, ही कैन प्ले। वह सीख सकता है, वह पढ़ सकता है, वह देख सकता है तो ही कैन का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट आलू छील दो, फील ऑफ द पोटैटोस। आलू छील दो, फील ऑफ द पोटैटोस। अगर आपको बोलना हो संतरा छील दो, केला छील दो, लहसुन छील दो तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। इस तरीके से अगर आप लोग कहीं पर भी किसी घर में बोलोगे तो आप लोग की पर्सनालिटी बहुत ही
ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट है प्याज काट दो, चॉप द ऑनियन। प्याज काट दो, चॉप द ऑनियन। अगर आपको बोलना हो आलू काट दो, मटर काट दो। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है हम बैठ सकते हैं, वी कैन सिट। हम बैठ सकते हैं, वी कैन सिट। हम खा सकते हैं, हम पी सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों में वी कैन का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। नेक्स्ट है मसाले मिला दो, मिक्स द स्पाइसेस। ऐसा आप लोग बोलते हो ना घरों में, मसाले मिला दो, तो अंग्रेजी में बोलो मिक्स द स्पाइसेस। नेक्स्ट है तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। तुम दौड़ सकते हो, यू कैन रन। नेक्स्ट है आपको भूख लगी है, आर यू हैंग्री। जब आपको बोलना हो आपको भूख लगी है तो अंग्रेजी में बोलो आर यू हैंग्री। नेक्स्ट है आपको नींद आ रही है, आर यू फीलिंग स्लीपी। अगर आपको बोलना हो आपको नींद आ रही है तो अंग्रेजी में बोलो आर यू फीलिंग स्लीपी। नेक्स्ट है चलो बाहर घूमते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से भी बोलते हो ना, चलो बाहर घूमते हैं, तो अंग्रेजी में बोलो लेट्स गो आउटसाइड। नेक्स्ट है अपना काम खत्म कर लो या फिर अपना होमवर्क खत्म कर लो, तो अंग्रेजी में बोलो फिनिश योर होमवर्क। तुम बोलने में अच्छे हो तो अंग्रेजी में बोलो यू आर गुड एट स्पीकिंग। नेक्स्ट है तुम पढ़ने में अच्छे हो, यू आर गुड एट स्टडिंग। तुम पढ़ने में अच्छे हो, यू आर गुड एट स्टडिंग। तुम खेलने में अच्छे हो, यू आर गुड एट प्लेइंग। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो ना। तो ऐसे ही सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और डेली क्लास को आपको लेना भी होगा। तो नेक्स्ट है मुझे जाने दो, लेट मी गो। ऐसा बोलते हो ना मुझे जाने दो, तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी गो। अगर आपको बोलना हो मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ने दो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग लेट मी का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। मेरे साथ कॉपी और पेंसिल को लेकर के बैठा करो सर। नेक्स्ट है मुझे खेलने दो। देखो उसी प्रकार सेंटेंस आ गया, मुझे खेलने दो, तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी प्ले। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो और बोल भी सकते हो बहुत ही आसानी से। तो नेक्स्ट है तुम जा सकते हो, यू कैन गो। जब आपको बोलना हो तुम जा सकते हो तो अंग्रेजी में बोलो यू कैन गो। नेक्स्ट है तुम आ सकते हो, यू कैन कम। जब आपको बोलना हो तुम आ सकते हो तो अंग्रेजी में बोलो यू कैन कम। अगर आपको बोलना हो तुम खा सकते हो, तुम पी सकते हो, तो यू कैन का यूज करके वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। तो नेक्स्ट है खाना लगा दो, सर्वे द फूड। जब आपको बोलना हो खाना लगा दो तो अंग्रेजी में बोलो सर्वे द फूड। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। अगर आपको बोलना हो बिस्तर लगा दो तो अंग्रेजी में बोलो मेक द बेड। नेक्स्ट है नल खोल दो, टर्न ऑन द टब। ऐसा घरों में रोज बोलते हो ना, नल खोल दो, तो अंग्रेजी में बोलो टर्न ऑन द टब। दूसरा है नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टब। अभी हम लोग प्याज काट दो, आलू छील दो, इन वाक्यों को भी हम लोग अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। दूसरा है सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। नेक्स्ट है चाय छान देना, स्टाइन द टी। अगर आपको बोलना हो चाय छान देना तो अंग्रेजी में बोलो स्टाइन द टी। अगर आपको बोलना हो दूध छान देना, शरबत छान देना, तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। तो नेक्स्ट है दूध उबाल दो, बॉयल अप द मिल्क। दूध उबाल दो, बॉयल अप द मिल्क। दोस्तों अभी हम लोग ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे जो रोज रोज घर में बहुत ही ज्यादा बोला जाता है। अगर आप लोग उन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलोगे तो आप लोग किसी घर में जाओगे तो आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बाकी आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट है राहुल ने पानी पी लिया, राहुल ड्रिंक द वाटर। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो राहुल ने पानी पी लिया तो अंग्रेजी में बोलो राहुल ड्रिंक द वाटर। अगर आपको बोलना हो आलोक ने चाय पी लिया, ऋतिक ने कॉफी पी लिया, तो इस प्रकार से भी आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। सातवां है मैंने आम खा लिया, आई ईट द मैंगो। मैंने आम खा लिया, आई ईट द मैंगो। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो और किसी घर में जाओगे तो बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोल पाओगे। तो नेक्स्ट खाना बहुत तीखा है, द फूड इज वेरी स्पाइसी। ऐसा आप लोग कहीं ना कहीं बोलते हो ना, खाना बहुत तीखा है, तो अंग्रेजी में बोलो द फूड इज वेरी स्पाइसी। नेक्स्ट है मेरे साथ आओ, कम विथ मी। जब भी आपको किसी के साथ बोलना हो मेरे साथ आओ तो अंग्रेजी में बोलो कम विथ मी। दूसरा है चालाक मत बनो, डोंट वे स्मार्ट। चालाक मत बनो, डोंट वे स्मार्ट। सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। नेक्स्ट है तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अगर आपको बोलना हो कहीं पर भी तुम क्या कर रहे हो तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट आर यू डूइंग। दूसरा है तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग।
थिंकिंग। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। फिर नेक्स्ट है मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। नेक्स्ट है मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे आने दो, लेट मी कम। नेक्स्ट है इसमें हंसने वाली क्या बात है, ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना कहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज देयर टू लाफ। इसमें हंसने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू लाफ। दूसरा है इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू एंग्री। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू एंग्री। नेक्स्ट है इसी प्रकार से इसमें रोने वाली क्या बात है, ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, इसमें रोने वाली क्या बात है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज देयर टू क्राई। इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू क्राई। चौथा है इसमें शर्माने वाली क्या बात है, ऐसा भी आप लोग शर्माते हो, ऐसा बोलते हो ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज देयर टू से। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू से। अब आप लोग इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो ना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, अब हम लोग सीखेंगे कुछ लास्ट लॉन्ग का यूज करना। लास्ट लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है खूब चलेगा, जैसे मेरी साइकिल खूब चलेगी, यह गाना खूब चलेगा, यह मूवी खूब चलेगी, ऐसा बोला करते हो ना। जैसे कि फर्स्ट है यह मूवी खूब चलेगी, तो अंग्रेजी में बोलो दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। यह मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। अभी मैं आपको इसी प्रकार के 2-3 सेंटेंस और सिखाएंगे। तो नेक्स्ट है यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। यह गाना खूब चलेगा, या साइकिल खूब चलेगी, यह मोबाइल खूब चलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि तीसरा है मेरे जूते खूब चलेंगे, माई शूज विल लास्ट लॉन्ग। मेरे जूते खूब चलेंगे, माई शूज विल लास्ट लॉन्ग। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो ना अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, मैं खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, मैं खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम नॉट गोइंग टू शॉपिंग। मैं खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू शॉपिंग। फिर है मैं तैरने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्विमिंग। मैं तैरने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्विमिंग। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे डोंट हैव टाइम टू का यूज करना। डोंट हैव टाइम टू का हिंदी अर्थ होता है समय नहीं है। जैसे कि मेरे पास खाने का समय नहीं है, मेरे पास सोने का समय नहीं है, मेरे पास जाने का समय नहीं है, ऐसा बोला करते हो ना। तीनों वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। जैसे कि फर्स्ट है मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो मेरे पास खाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू ईट। इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू सिट। ऐसा भी आप लोग कहीं ना कहीं बोला करते हो ना। अब मेरे पास बैठने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू सिट। उसी प्रकार दूसरा भी है मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। अगर आपको बोलना हो मेरे पास बात करने का समय नहीं है, जैसे कि नेक्स्ट खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, मैं खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम नॉट गोइंग टू शॉपिंग। मैं खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू शॉपिंग। फिर है मैं तैरने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्विमिंग। मैं तैरने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्विमिंग। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे डोंट हैव टाइम टू का यूज करना। डोंट हैव टाइम टू का हिंदी अर्थ होता है समय नहीं है। जैसे कि मेरे पास खाने का समय नहीं है, मेरे पास सोने का समय नहीं है, मेरे पास जाने का समय नहीं है, ऐसा बोला करते हो ना। तीनों वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। जैसे कि फर्स्ट है मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो मेरे पास खाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू ईट। इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू सिट। ऐसा भी आप लोग कहीं ना कहीं बोला करते हो ना। अब मेरे पास बैठने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू सिट। उसी प्रकार दूसरा भी है मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। अगर आपको बोलना हो मेरे पास बात करने का समय नहीं है, जैसे कि नेक्स्ट है मेरे पास बात करने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। मेरे पास बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। अब बताओ आप लोग मेरे पास समझाने का समय नहीं है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। समझाने की इंग्लिश होती है एक्सप्लेन। तो बाकी आपकी मर्जी है, सेंटेंस कैसे बनाते हो जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट है जैसा आप चाहें आस यू प्लीज। ऐसा भी आप लोग कहीं ना कहीं बोला करते हो ना, जैसा आप चाहें, तो इसमें अंग्रेजी में बोलो आस यू प्लीज। जैसी आपकी मर्जी आस योर विश। ऐसा भी बोलते हो ना, जैसी आपकी मर्जी, तो अंग्रेजी में बोलो आस योर विश। जैसा भी बोलना हो आप लोग अंग्रेजी में ही आपको बोलना पड़े, ऐसे सीखो अंग्रेजी वाक्य को। तो नेक्स्ट है जैसा आपको ठीक लगे आस यू फील लाइक।
जैसा आपको ठीक लगे, as you feel like। उसी प्रकार चौथा भी है, जैसा आपने कहा मैंने किया, I did as you said। जैसा आपने कहा मैंने किया। इस तरीके के वाक्य को आप लोग अंग्रेजी में बोल पाओगे ना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच द होम। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम जस्ट अबाउट टू रीच द होम। दूसरा है उसी प्रकार से, मैं बस खाना खाने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू हैव द फूड। मैं बस खाना खाने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू हैव द फूड। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो ना। जैसे कि नेक्स्ट है, मैं उसे कॉल करने ही वाला हूँ। ऐसा बोलते हो ना, मैं उसे कॉल करने ही वाला हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल हिम। इसी प्रकार पांचवा भी है, मैं बस ऑफिस के लिए निकलने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू लीव ऑफिस। अगर आपको बोलना हो मैं बस स्कूल के लिए निकलने ही वाला हूँ, बाजार के लिए निकलने ही वाला हूँ, तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।